हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महासमुंद से, जहां एएसआई विकास शर्मा की मौत हो गई। साइबर सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा की मौत हुई है। घर के बाहर हो रहे विवाद में बीच बचाव करने निकले हुए थे। झगड़ रहे युवकों को समझाते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। शहर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। मृतक एएसआई विकास शर्मा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। एसपी विवेक शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। संदेहियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर महासमुंद से, जहां एएसआई विकास शर्मा की मौत हो गई है। साइबर सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा की मौत हुई है। घर के बाहर विवाद में बीच बचाव करने के लिए निकले हुए थे। घर के बाहर विवाद हो रहा था, जिसमें बीच बचाव करने एएसआई निकले हुए थे। झगड़ रहे युवकों को समझाते हुए बेहोश हुए। और एसपी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब से जो हमारी अभी प्राथमिक चर्चा हुई, उसमें उनके शरीर में कोई भी जाहिरा कोई भी चोट या कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है उनके शरीर में। अब बाकी जो वास्तविक कारण है कि क्या है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला जाएगा। कल हिरासत में नहीं लिए गए, हम पता लगा रहे हैं। पता लगा के संदेही जो भी हैं, जो भी उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, संदेही हैं, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। चलिए, और हमारे संवाददाता धनंजय फोन लाइन पर जुड़े हैं। धनंजय, किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि साइबर सेल महासमुंद में पदस्थ विकास शर्मा जो एसआई थे, इमली भाटा महासमुंद में रहने वाले थे। बीती रात 8:30 बजे के करीब वह घर के बाहर विवाद हो रहा था, तो उसे आवाज सुनकर वो घर से निकले और उसे समझाने लगे। समझाने के दौरान ही वो एकाएक बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें तत्काल जैन नर्सिंग होम महासमुंद में एडमिट कराया गया और जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और इसमें तरह तरह की शंकाएं और ये जाहिर की जा रही है, पर उनके शरीर पर कोई भी चोट या किसी भी तरह की कोई निशान नहीं है। और उनमें जिन व्यक्तियों के द्वारा झगड़ा किया जा रहा था, जिन्हें समझाइश दी जा रही थी, पुलिस उन्हें पकड़कर पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे भिलाई के हेलीपैड से बलौदा बाजार के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे डीके कॉलेज परिसर बलौदा बाजार पहुंचेंगे। गौरव पथ गार्डन में मूर्ति का अनावरण करेंगे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2:35 पर विप्र वाटिका में सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे भिलाई के हेलीपैड से बलौदा बाजार के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे डीके कॉलेज परिसर बलौदा बाजार पहुंचेंगे। गौरव पथ गार्डन में मूर्ति का अनावरण करेंगे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2:35 पर विप्र वाटिका में सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस आज तिरंगा यात्रा निकालेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस नेता तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आज ही के दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। प्रदेश पदाधिकारी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। विधायक भी जिलों से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस नेता तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आज ही के दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया। प्रदेश पदाधिकारी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। विधायक भी जिलों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो कांग्रेस आज प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। जिस तरह से आज ही के दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए और आज
तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस निकालेगी। बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय दौरे पर आ रहे हैं। आज से 2 दिवसीय उनका छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। सुबह 10:30 बजे रायपुर गोपाल राय पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। दोपहर 12 बजे नए पार्टी कार्यालय का आगाज करेंगे। दोपहर 12:30 बजे नए पार्टी कार्यालय में प्रभारी गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। सुबह 10:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। दोपहर 12 बजे नए पार्टी कार्यालय का आगाज करेंगे। दोपहर 12:30 बजे नए पार्टी कार्यालय में प्रभारी गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से, जहां सांची दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कल से नए दाम पर दूध मिलेगा। सांची गोल्ड फुल क्रीम दूध 500 ml 29 रुपए। सांची गोल्ड फुल क्रीम दूध 1 लीटर 57 रुपए में मिलेगा। सांची टोन दूध ताजा 500 ml 24 रुपए। सांची स्टैंडर्ड शक्ति दूध 500 ml 27 रुपए। तो वही सांची डबल टोन दूध स्मार्ट 500 ml 22 रुपए। सांची डबल टोन दूध स्मार्ट 200 ml 10 रुपए। चाय दूध 1 लीटर 48 रुपए से बढ़कर अब 53 रुपए में मिलेंगे। चाय स्पेशल दूध 1 लीटर 47 रुपए में मिलेगा। चलिए, तो आम लोगों को महंगाई का एक और झटका। सांची दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई और कल से नए दाम पर लोगों को दूध मिलेगा। सांची गोल्ड फुल क्रीम दूध 500 ml 29 रुपए। सांची गोल्ड फुल क्रीम दूध 1 लीटर 57 रुपए। तो वही सांची टोन दूध ताजा 500 ml 24 रुपए। सांची स्टैंडर्ड शक्ति दूध 500 ml 27 रुपए। सांची डबल टोन दूध स्मार्ट 500 ml 22 रुपए। वही सांची डबल टोन दूध स्मार्ट 200 ml 10 रुपए। चले, तो इसके अलावा आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई, तो वहीं भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का ही, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें खबरों में, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल श्रवण, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदा बाजार और भाटापारा के दौरे पर रहने वाले हैं। अनेक कार्यक्रम है उसमें वो सम्मिलित होंगे और अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और लगातार अलग अलग जिलों के प्रवास पर एक बार फिर से विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उनका दौरा जो है शुरू हो गया और आज इसी क्रम में बलौदा बाजार और भाटापारा के जो वहाँ वो रहेंगे, उसमें कुर्मी समाज का जो सम्मेलन है, अधिवेशन है, उसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा भी अनेक कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अब 2 राज्यों के बाद गोवा में एंट्री हुई और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी अपनी पैठ बनाने की तैयारी जोर शोर से कर रही है और इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ के प्रभारी गोपाल राय जो है वो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वो नए कार्यालय का शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही साथ मिशन 2023 को लेकर भी अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी। किस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में काम करने की जरूरत है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में अपने कैंडिडेट तैयार करें, अपने मुद्दे तैयार करें और कैसे हर मंच से जनता की आवाज और तीसरा विकल्प बनकर उभरे, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो जरूर आज तैयार की जाएगी। सुबह लगभग 10:30 बजे गोपाल राय जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, वहां से वो अपने नए प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद मिशन 2023 को लेकर नई रणनीतियां जो हैं वो तैयार की जाएंगी। तो ये तमाम अपडेट्स इन श्रवण जिन पर IBC 24 दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। प्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम के पास चलते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों में?
जी श्रवण, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस आज तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस सरकार गिरने के आज पूरे 2 साल हो जाएंगे और उसकी बरसी ही मध्य प्रदेश कांग्रेस मनाने जा रही है। हर एक जिले में जो विधायक है कांग्रेस के वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे। वहीं राजधानी भोपाल में भी एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना यह है कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए हम जनता को बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो कांग्रेस की बनी बनाई सरकार थी उन्हें गिराई थी और जनता को बताया जाएगा किस तरीके से जो है फरेब किया गया था। तो ये पूरा जो है आज बड़ी एक तिरंगा यात्रा राजधानी भोपाल समेत हर एक जिले में निकाली जाने वाली है जिसके जरिए जो है कांग्रेस इस बार अपनी जो सरकार गिरने की बरसी वो मनाने जा रही है। श्रवण, चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के कुमारी में जनता को 5 करोड़ 72 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें मुख्यमंत्री ने आश्रय स्थल, सामुदायिक भवन, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और महामाया गार्डन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महामाया गार्डन में आम सभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट लोकार्पण के समय बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहीं कुम्हारी में ही एक जिम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर को बधाई दी। महामाया गार्डन का लोकार्पण कर वहां लगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आम जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमारी के विकास के लिए वह प्रतिबद्ध है और पिछले सरकार में कुमारी को विकास से वंचित रखा गया था, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद अब कुमारी का विकास संभव हो सका है। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन का टेंशन हमने खत्म कर दिया। हमारी युवा अब बिना फीस के व्यापम और पीएससी की परीक्षा दिला सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल विदिशा दौरे पर थे, जहां उन्होंने बेसनगर और नीम खिरिया के फार्म हाउस और डेयरी फार्म हाउस का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने खेतों पर बड़े पैमाने पर हो रही टमाटर की खेती देखी। उन्होंने कहा कि हम काले गेहूं का भी उत्पादन करने जा रहे हैं। ये डायबिटीज़ वालों के लिए उपयोगी होता है। इसके और गुण हैं, हम उनका प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा शरबती गेहूं और अन्य फसलें एक्सपोर्ट हो रही हैं। शरबती के मामले में मध्य प्रदेश का अपना मुकाम है और विदिशा, रायसेन और सीहोर में शरबती के नाम से गेहूं बिकता है। अब सामान्य खेती के अलावा हमें अन्य दूसरी खेती करनी चाहिए, जिसमें गोबर की खाद, गौमूत्र से खाद तैयार करना शामिल है। गेहूं अभी अपना अब एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में डिमांड है गेहूं की, रेट बढ़ भी रहा है। लेकिन अपना जो सरबती गेहूं है, एमपी वीट, जिसको वास्तव में जो मध्य प्रदेश की पहचान है, वो विदिशा, रायसेन, सीहोर इस इलाके से मुख्य रूप से होता है अपना। वो तो फिर सोना है। रायसेन के खमरिया गांव में 2 समुदायों के बीच संघर्ष के दौरान आगजनी और गोली चलने की घटना में एक शख्स की मौत हो गई और करीब 35 लोग घायल हो गए। घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं घायलों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए। मृतक राजू आदिवासी के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अन्य घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रायसेन जिला प्रशासन को भी प्रभावित परिवारों की जरूरी सहायता के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सिलवानी क्षेत्र के खमरिया गांव में कल रात मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान आगजनी और गोली चलने की घटनाएं हुई। वहीं पुलिस ने आरोपी के मकान को धराशायी कर दिया और गांव में पुलिस बल तैनात है। एक की दुखद मृत्यु हुई है, जिनने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक पेशेंट को यहां देखा है। जो घायल हैं उनके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इलाज बेहतर हो, इसके लिए मैं खुद देखने आया हूं। इलाज में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
गांव है, इसमें दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। विवाद थोड़ा गंभीर हो गया और फिर इसमें एक गोली चालन की घटना है, तो इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। सबका इलाज किया जा रहा है, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उनको मिल रही हैं। पुलिस पर्याप्त संख्या में यहाँ पर है। कारगर कार्रवाई की गई है, एफआईआर हो गई है। जो लोग आरोपी हैं वो अधिकतर की गिरफ्तारी हो चुकी है। फोर्स भी हम लोगों को बहुत अधिक या पर्याप्त संख्या में मिला है, जिले के बाहर से भी, जोन के बाहर से भी, और अभी कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। विदिशा के लटेरी के वार्ड क्रमांक 15 में दो पक्ष में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि रामपुरा मंदिर में राजपूत परिवार के सदस्य प्रसाद चढ़ाने गए थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि पास कुछ विशेष समुदाय के लोग गायों को डंडे से मार रहे थे, जिस पर राजपूत परिवार के सदस्यों ने उन्हें रोका तो उन लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घायलों की माने तो विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों फरसों का इस्तेमाल किया। मामला संवेदनशील होने के कारण लटेरी सहित आसपास के अन्य थानों के पुलिस बल को भी वहां तैनात किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एसपी मोनिका शुक्ला का कहना है कि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उधर घटना के विरोध में विदिशा में हिंदूवादी संगठनों ने गांधी चौक पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने वालों का कहना है कि लटेरी में एक विशेष समुदाय के द्वारा किए गए हमले के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं इस पूरे प्रकरण में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। विदिशा के लटेरी के वार्ड क्रमांक 15 में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि रामपुरा मंदिर में राजपूत परिवार के सदस्य प्रसाद चढ़ाने गए थे और उसी दौरान उन्होंने देखा कि पास कुछ विशेष समुदाय के लोग गायों को डंडे से मार रहे थे, जिस पर राजपूत परिवार के सदस्यों ने उन्हें रोका तो उन लोगों ने इनके साथ मारपीट कर दी। घायलों की माने तो विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडे फरसों का इस्तेमाल किया है। मामला संवेदनशील होने के कारण लटेरी सहित आसपास के अन्य थानों के पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एसपी मोनिका शुक्ला का कहना है कि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। उधर घटना के विरोध में विदिशा में हिंदूवादी संगठनों ने गांधी चौक पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने वालों का कहना है कि लटेरी में एक विशेष समुदाय के द्वारा किए गए हमले के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे प्रकरण में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। ग्वालियर में पत्नी की प्रताड़ना और थाने में पदस्थ दीवान के थप्पड़ से एक शख्स ने इतना अपमानित महसूस किया कि उसने आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वह शख्स ने मौत को गले लगाने से पहले अपने साथ हुए एक जुर्म का जिक्र सुसाइड नोट में लिखा। वहीं पुलिस ने मृतक के सुसाइड नोट को जब्त कर जांच शुरू कर दी और सुसाइड नोट में लिखी एक बात को सही माना। मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर लाइन नंबर 10 निवासी डब्बू उर्फ प्रमोद सिंह परिहार कॉस्मेटिक शॉप चलाता था। वह रोज की तरह उठा और खाना खाने के बाद रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब माँ उसे चाय के लिए बुलाने पहुंची तो वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। मृतक की 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पत्नी का किसी और से प्रेम संबंध भी चल रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस ने मृतक की पत्नी मोहिनी परिहार, उसके प्रेमी विकास अहिरवार, ससुर सोहन सिंह, हजीरा थाना दीवान हरि प्रताप सिंह के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। सुसाइड नोट मिला था जिसमें वो 3-4 लोगों पे आरोप लगा के गया था। इसमें उसकी पत्नी है, ससुर है, 2 लोग अन्य है। इसमें एक पुलिस थाना जीरा का स्टाफ वाला भी है। उस पर से कल जांच पर से टाइमिंग हुई है। इंडस्ट्री मामला 3 जगह पाए जाने से
चलिए बढ़ते आगे। राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में 19 साल की नवविवाहिता के संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। परिजनों के अनुसार ससुराल पक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया है, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और उसकी हत्या कर फांसी पर लटकाया गया है। जानकारी के मुताबिक 19 साल की नवविवाहिता रितु कुमार की शादी 2 साल पहले कृष्णनगर कोटा निवासी पवन यादव के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी की 1 साल बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उसको दहेज नहीं लाने पर प्रताड़ित करते थे, जिसके बारे में उसने कई बार बताया था। प्रताड़ना से तंग आकर वो और उसका पति उसी मोहल्ले में अलग घर लेकर रहने लगे थे। उसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन कल दोपहर 3 बजे युवती का शव उसके घर में पंखे से लटका मिला, जिसके बाद युवती के घर वालों को 4 घंटे बाद सूचना दी गई। परिजन जब पहुंचे तो देखा कि युवती का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। आरोप है कि उसके मुंह से चोट के निशान और खून बहता देख उसकी हत्या करने के बाद उसको आत्महत्या दिखाने के लिए फांसी के फंदे पर लटकाकर पति समेत ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल की मर्चुरी में भेज दिया है। युवती के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल सरस्वती नगर थाना पुलिस मर्ग कायम कर ससुराल पक्ष के फरार सदस्यों की तलाश में जुट गई है। आदमी सर, उसका फैमिली और उसका सास ससुर लड़का सब। दुर्घटना होने के बाद हम लोग को पता चला लड़की फांसी लगा ली बोल करके पता चला, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि लड़की फांसी लगाई है। मेरे को तो ये लग रहा था कि मारा गया टाइप का लग रहा था सर। मैं सर इंसाफ चाहता हूँ सर। कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड के रमदाहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए एमपी के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक अब भी लापता है। पुलिस लापता युवक की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि एमपी के उमरिया जिले के मानपुर इलाके से 13 युवक पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने से 3 युवक डूब गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शव को बाहर निकाला। इससे पहले भी जलप्रपात में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा को लेकर प्रशासन इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। गर्मी के चलते मार्च के दूसरे हफ्ते में ही नर्मदापुरम शहर में पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। यहां का पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। 10 वर्ष पूर्व मार्च महीने में ही इतना पारा गया था। राजस्थान की ओर से आने वाली शुष्क गर्म हवाओं ने नर्मदापुरम को गर्म कर दिया है। दूसरे हफ्ते में ही तेज गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। सभी गर्मी से परेशान है। हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम गर्म हवाओं के चलते नर्मदापुरम में तेज गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के चलते नर्मदापुरम देश के 4 सबसे गर्म शहरों में शामिल हो चुका है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।